आज के समय में जो एक सबसे बड़ी समस्या देखी जा रही है कि जैसे दो परम मित्र हैं, लेकिन एक छोटी सी वजह की वजह से, छोटी सी कमी की वजह से आज दोनों में बातचीत वगैरह नहीं हो रहा है, पूरी तरह से बातचीत वगैरह बंद हो गए हैं। अगर यही चीज़ एक परिवार के परिदृश्य में देखें तो जैसे पिता और पुत्र हैं, उनमें छोटी सी बात की वजह से देखा जाए तो आज उनमें जो है बातचीत वगैरह भी बंद है और पता चल रहा है कि पिता जो है पुत्र से अलग हो गया है किसी भी कारण से। यही चीज़ जो है भाई बहनों में भी देखा जा रहा है कि भाई बहन है या भाई भाई है, तो किसी भी चीज़ की वजह से, किसी जो है डिस्प्यूट की वजह से, विवाद की वजह से या बात की वजह से बातचीत वगैरह देखा जाए तो दोनों लोगों में बंद है। और हम इसकी वजह से क्या हम देख रहे हैं कि रिश्ते जो है बर्बाद हो रहे हैं, टूट रहे हैं। तो इसके पीछे हम सबसे बड़ा कारण देखें कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो सबसे बड़ा जो कारण निकल करके आ रहा है वो है कम्युनिकेशन गैप का, वार्ता की कमी का। यहाँ पर देखा जा रहा है कि ये सबसे बड़ा कारण है कि जिसकी वजह से आज जो है, जो रिश्ते पहले इतने अच्छे थे लेकिन आज जो है हमको टूटते हुए नजर आ रहे हैं। तो अगर हम ये देखें कि वार्ता की कमी आती क्यों है, जो रिश्ते हमारे बहुत पहले बहुत अच्छे थे लेकिन आज हम देख रहे हैं कि वार्ता की कमी की वजह से सब कुछ खत्म हो गया, टूट गए हैं, तो जो सबसे बड़ा चीज है वो है ईगो। ईगो आज जो है, ईगो की वजह से लोगों में बातचीत वगैरह बंद हो जा रही है और बातचीत की वजह से जो है, ये वार्ता की कमी की वजह से हम रिश्ते जो है टूटते हुए देख रहे हैं। तो इसके लिए हमें करना क्या चाहिए? हमें करना ये चाहिए भाई, वो हमारा परम मित्र है। अगर मित्रता के परिदृश्य में देखें तो वो हमारा परम मित्र है, हमारी उसकी पहले घनिष्ठ मित्रता थी, तो हमें यहाँ पर ईगो हटाना चाहिए। अगर यही परिवार के परिदृश्य में देखा जाए तो वहाँ भाई पिता पुत्र का संबंध है, अगर देखा जाए वहाँ रक्त का संबंध है, लेकिन एक छोटे से कम्युनिकेशन गैप की वजह से, छोटे से बात की वजह से हम देखते हैं कि रिश्ते जो है बिखर रहे हैं, टूट रहे हैं। तो हमें सबसे पहला जो काम करना चाहिए, बातचीत कभी नहीं बंद करना चाहिए। कोई भी मुद्दा हो जाए, कोई भी चीज हो जाए, कैसी भी स्थिति क्यों न उत्पन्न हो जाए, हमेशा बातचीत जो है, अपना ईगो हटा करके हमें अपना बातचीत कंटिन्यू करना चाहिए। क्योंकि यार वो हमारे पिता हैं, वो हमारा परम मित्र है, तो वहाँ पर हमें कम से कम मित्रता की वजह से, पिता का पुत्र का इतना बड़ा रिश्ता है, उसकी वजह से हमें जो है अपना ईगो हटा करके, साइड हटा करके हमें बातचीत वगैरह कंटिन्यू करना चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं कि जब हम ये देखते हैं कि जिस दिन से हमारे बातचीत की वजह से किसी भी रिश्ते में बातचीत बंद हो जाती है, उसी दिन सुलह के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। हम देखते हैं कि जब तक वार्ता चल रही है तब तक सुलह के सारे रास्ते खुले होते हैं। और एक होता क्या है कि जब हम बातचीत करते रहते हैं तो जो मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है, जिसकी वजह से रिश्ते हमारे अलगाव हो गए हैं या रिश्ते टूट रहे हैं, तो जो है मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाती है। ये चीज होता है जब हम अपना जो है वार्ता जारी रखते हैं, हम बातचीत कम्युनिकेशन जो है कंटिन्यू किए रहते हैं। तो सबसे पहले कोई भी चीज हो, कोई भी रिश्ता हो, अगर आपको रिश्ते को बचाना है तो आपको कम्युनिकेशन जो है जारी रखना होगा, कम्युनिकेशन बरकरार रखना होगा, वार्ता बरकरार रखना होगा, ताकि आपकी जो है रिश्ते में कोई भी परेशानियां आ रही हैं उससे आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग जो है दूर हो जाए और वो रिश्ते जो है पूर्ववत जैसे पहले के जैसे स्थिति हो जाए। ये सिर्फ ये चीजें हम देखे हैं। अभी मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। हाल फिलहाल में ये चीज मैंने जो है, हमारे एक मित्र थे, हमारे परम मित्र हैं, उनके यहाँ भी क्या हुआ कि भाई बहनों में थोड़ा सा जो है किसी चीजों को लेकर के जो है विवाद हुआ, झगड़े वगैरह हुए और पिताजी ने उनको जो है कुछ अपशब्द बोलते हुए उनको ने कहा कि तुम जो है घर छोड़ करके चले जाओ। अब वो जो है, चूंकि घर छोड़ करके चले जाओ, पुत्र भी जो है काफी बड़ा हो गया है, तो उसको भी ये चीज दिल पे लग गई, ईगो पे लग गई कि हमको ये चीज कैसे बोल दी कि घर छोड़ करके चले जाओ। और उसने जो है डिसीजन भी ले लिया घर छोड़ने का, नहीं हमको घर छोड़ना है। लेकिन जब हमारी उससे बातचीत वगैरह हुई तो हमने कहा कि देखो, गुस्से में या जो भी है पापा ने कह दिया है, लेकिन इसकी वजह से हमें जो है ऐसा नहीं है कि हमें घर छोड़ करके जाना चाहिए, तुम जाओ पापा से बात करो। वो कहता है कि मैं क्यों जाऊँ बात करने के लिए, मैंने कौन सी गलती की है। मतलब यही चीज वहां भी देखी जा रही थी, वार्ता की कमी, कि मैं क्यों जाऊँ बात करने के लिए। अगर उनको रोकना है तो खुद सामने से आकर के रोके, नहीं रोकना है तो मुझे भी रहना नहीं है उस घर में। लेकिन हमारे बहुत रिक्वेस्ट करने की वजह से वो गया, अगले दिन अपने पिताजी से बात किया और फिर जो है हम देखें कि स्थिति नॉर्मल हो गई और पिता पुत्र में जो स्थिति पहले के जैसे थी, पूर्ववत वाली स्थिति, वही स्थिति हो गई। यहाँ चीज एक सबसे बड़ी चीज समझने वाली है कि अगर यहाँ पर जो वार्ता की कमी हुई थी, मतलब जो
वार्ता की कमी हुई थी, जो कि उसने गया बातचीत वगैरह किया, और वार्ता की कमी जो थी गैप जो है फुलफिल हो गया, और हमारा देखिए जो मिसअंडरस्टैंडिंग था वो दूर हो गया। तो हमारे क्या हुए, रिश्ते जो है पहले जैसे हो गए। अगर यहीं पर अगर वो बात करना न चाहता, घर छोड़ करके चला जाता, तो रिश्ते क्या होते, रिश्ते हमारे और बिगड़ते जाते, और एक अच्छा, एक जो रक्त का संबंध है, एक अच्छा हंसता खेलता परिवार में एक विवाद की स्थिति आ जाती, डिस्प्यूट आ जाता, और रिश्ते टूटते। यही चीज़ हम आज के समय में देख रहे हैं। तो हम लास्ट में फाइनली यही करना चाहेंगे कि आपका चाहे जो भी रिश्ता हो, कोई भी रिश्ता हो, चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता हो, चाहे मित्रता का रिश्ता हो, चाहे भाई बहन का रिश्ता हो, चाहे जो है माता पिता का रिश्ता हो, ठीक है, तो उन रिश्तों में हम यही कहेंगे कि कुछ भी हो जाए, कितना भी विवाद हो जाए, हमेशा वार्ता जारी रखना चाहिए, बातचीत वगैरह जारी रखना चाहिए, जिससे कि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है वो दूर हो जाती है, और रिश्ते हमारे पहले के जैसे बन जाते हैं। अगर हम वार्ता नहीं जारी रखेंगे तो हमारे रिश्ते टूटते हुए चले जाएंगे, और आज के आधुनिक समय में यह बहुतायत रूप में अधिक रूपों में देखी जा रही है। तो मैं यही चीज़ कहूँगा कि हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें, और बातचीत जारी रखें सबसे।